पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह लगातार जारी है और इसी अंतर्कलह और विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल को आलाकमान के द्वारा चंडीगढ़ भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल आने वाले 5 दिनों तक चंडीगढ़ और पंजाब में रहेंगे और कांग्रेस के पंजाब में जो अलग अलग गुट बन गए हैं उन गुटों के नेताओं के साथ वो बातचीत करेंगे और तमाम विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि भूपेश बघेल जब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता चरणजीत सिंह चन्नी लगातार अभी भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की और सीधे तौर पर कहा कि जो शुक्रवार को उनके घर पर कांग्रेस के बागी नेताओं की बैठक हुई थी, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चाहते हैं कि कांग्रेस को सौंप दिया जाए, जिन नेताओं ने सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो चरणजीत सिंह चन्नी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हीं नेताओं की मुलाकात को आगे बढ़ाया गया है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रगट सिंह जैसे सीनियर नेताओं की तस्वीरें शेयर की और कहा कि जो शुक्रवार को बैठक हुई थी उसी बैठक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नेता उनसे मिले हैं। हालांकि इन तस्वीरों के साथ उन्होंने सिर्फ यही लिखा कि कांग्रेस पूरी तरह से यूनाइट है। इसके अलावा उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर कोई भी बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ना तो लिखी और ना ही किसी तरह का मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया है। इस पूरे मामले को कवर अप करने का पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से यूनाइट है। चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के सीनियर नेता हैं। अगर वो कुछ कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये सब कुछ कांग्रेस के हित में ही किया जा रहा है। तो फिलहाल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लगातार सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वड़िंग ने यह भी कहा कि ये एक पारिवारिक मामला है, पार्टी के अंदर का मामला है, तो इसको उसी तरह से बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। वड़िंग ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया इस तमाम मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी के कहने पर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके और ये दिखाया जाए कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है। फिलहाल भूपेश बघेल चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। इसी बीच जानकारी ये भी है कि चन्नी के साथ अब सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हो चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस के बड़े नाम हैं, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और चन्नी और रंधावा की एक साथ तस्वीरें सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों ने मिलकर एक ऐसा गुट बना लिया है जो चाहता है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से कांग्रेस की कमान छीन ली जाए और उसे चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आने के बाद एक और चर्चा रही, एक और खबर सामने आई कि चन्नी गुट के कुछ नेता दिल्ली चले गए हैं, जो कि दिल्ली में जाकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे और पूरे मुद्दे को सीधा कांग्रेस आलाकमान के सामने उठाएंगे। फिलहाल भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के नेताओं की क्या बैठक होती है, क्या उसका हल निकलता है, किस तरह से विवाद को सुलझाया जाता है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अब सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हो चुके हैं। दोनों ने बगावती तेवर अपना रखे हैं। दोनों सीधे तौर पे यही चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, उसके बाद ही जो बातचीत है वो कांग्रेस आलाकमान के साथ होगी। तो फिलहाल देखना होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने झुकता है या नहीं और इस पूरे विवाद को कैसे हल किया जाएगा। क्या चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में ही रहने को तैयार होंगे, उन्हें अपना अध्यक्ष मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। भूपेश बघेल के साथ किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी की मीटिंग होती है, कैसे विवाद को सुलझाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है कि क्या ये कांग्रेस का अंतर्कलह सुलझ पाएगा, जो कि ठीक चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। कांग्रेस आलाकमान कैसे इस पूरे विवाद को सुलझाएगा, ये देखने वाली बात होगी।